दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था पेट के बारे में, सारी जानकारी दी थी कि आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ आइए हम पेट के साइंस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? पेट के साइंस के बारे में। साइंस का सिलेबस क्या है, साइंस के बारे में हम जानेंगे समझेंगे। साइंस, पहले तो हमारे मन में ये आता है कि साइंस क्या है, तो हम आपको अच्छे तरीके से बता दें दोस्तों कि साइंस जो है वो हमारा कोई भी विषय वस्तु हो गया, उसका अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जित करना, उसके बारे में समझना, एक अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होना, इसी को कहते हैं क्या? साइंस। क्या कहते हैं? साइंस, यानी कि विज्ञान। मतलब कि जब तक हमारे अंदर एक जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगा, किसी चीज की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक हम साइंस के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो जिज्ञासा का नाम ही क्या है? विज्ञान, साइंस। ठीक है। अब साइंस के पार्ट हैं। साइंस के पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमने आपको बताया था कि हमें यहां पे हम आपको चर्चा क्या करेंगे? साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। और विज्ञान के पार्ट क्या क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी या भौतिक। भौतिकी, भौतिकी का मतलब क्या होता है? भौतिकी का मतलब होता है, आप ध्यान समझिएगा यहां पे, भौतिकी का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक या प्रकृति। यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान में हम लोग प्राकृतिक और प्रकृति की जितनी भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? भौतिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भौतिकी के अंतर्गत आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। जिसकी जिज्ञासा हमारे अंदर प्राकृतिक घटनाओं को देख करके, प्रकृति के बारे में, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, सूर्य चंद्रमा आदि कैसे सब कुछ चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी हम किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आज से ही नहीं, बहुत पहले से संस्कृत में भी हम भौतिकी शब्द का प्रयोग करते हुए चले आए हैं। उसमें भी हम ये इन्हीं सब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते थे। वैसे हम आपको बता दें कि भौतिकी शब्द जो है वो हमारा ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है दोस्तों? ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा है। भौतिकी कौन सा भाषा है? हमारा ग्रीक भाषा है। और जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। क्या अर्थ होता है? नेचर। जिसका अर्थ होता है नेचर। और नेचर मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है क्या होता है? प्रकृति। तो यहां पे आप लोगों ने समझ लिया कि साइंस क्या होता है? किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है, जिज्ञासा जो होती है वो क्या होती है? विज्ञान होती है। और विज्ञान के तीन पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहां भी पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान, आपका जो भौतिक विज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी में हमने बताया कि ग्रीक भाषा में भौतिकी को जो है क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं। आइए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो आइए यहां पे हम और देखते हैं, इरेज करने के बाद क्या देखते हैं कि हमारा भौतिक विज्ञान का भाग कितना होता है। फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, आपको ये भी आज मैं बता दे रहा हूं कि फिजिक्स के कितने भाग होते हैं। तो आइए वे देखते हैं फिजिक्स के भाग। यहां पे देखिएगा मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए कि हमारा विद्युत का कितना भाग होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग
एक आपका होता है मैकेनिक्स, एक होता है आपका साउंड, एक होता है आपका हीट, एक होता है आपका लाइट, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है मैग्नेटिज्म, और एक आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि मैकेनिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, यांत्रिकी होता है। साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि होता है, ध्वनि विज्ञान। हीट मतलब क्या होता है, उष्मा विज्ञान। और लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश विज्ञान। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, विद्युत विज्ञान। ठीक है ना, विद्युत के बारे में हम जानेंगे। और छठवां आपका क्या होता है, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। और सातवां आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकी हमारी क्या क्या है। और एक और होता है दोस्तों, एक और होता है एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा विज्ञान। ठीक है ना, आपको पता ही होगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का भी एक अलग विज्ञान है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि फिजिक्स को हम कितने भागों में बांटते हैं, 8 भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें, मैकेनिक्स में, साउंड में, हीट में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, और इलेक्ट्रॉनिक में, और एनर्जी में। इस प्रकार से हम अपने फिजिक्स को 8 भागों में बांटते हैं। आगे आइए देखते हैं। अब ये हो गया आपका साइंस, और साइंस का जो क्षेत्र है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रूप में, उसमें हमने फिजिक्स का अध्ययन किया। अब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो फिजिक्स में हमारा जो पहला लेसन हमें मिलता है उसका चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं फिजिक्स में जो पहला लेसन हमारा मिलता है उसकी बात हम करते हैं। यहां पे देखिए मेजरमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात। फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें है क्या, मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात करते हैं दोस्तों। मेजरमेंट मतलब होता क्या है, मापन, यानी कि मापन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। किस विज्ञान का अध्ययन करेंगे, मापन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मापन विज्ञान के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, फिजिक्स इज एक्चुअली क्या मैंने लिखा, फिजिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो वास्तव में मापन का ही विज्ञान है। भौतिक विज्ञान मापन का ही विज्ञान है। आज अच्छे तरीके से आप जान लीजिए कि अगर आप भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में चल रहे हैं, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आप भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में चल रहे हैं तो वास्तव में भौतिक विज्ञान में मापन की बहुत अधिक आवश्यकता है, मापन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब हमारा मापन होगा, चाहे वो मीटर, सेंटीमीटर या द्रव्यमान को निकालने का, तो इस तरीके से हम बिना मापन किए भौतिक विज्ञान को वास्तव में पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, फिजिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब आइए देखते हैं कि मापन में जो आप मापन कर रहे हैं, मापन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो मापन के लिए दोस्तों, मापन के लिए, इस मापन के लिए हमें एक मात्रक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मात्रक की जरूरत होती है। हमें मात्रक चाहिए होता है। अब मात्रक क्या है, ये मात्रक जो होता है मापन की इकाई है। कहने का मतलब ये है कि मात्रक हमारा एक मान्यता प्राप्त अंक है, एक मान्यता प्राप्त अंक है, शुद्ध मान है, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं या मापन कहते हैं। आइएगा मैं अच्छे से समझाता हूं, पहले इरेज कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए ध्यान से आप लोग कि जो मात्रक हमारा होता है, जो मापन होता है, मापन यानी कि मेजरमेंट में क्या होता है दोस्तों, 4 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। आइए चारों प्रकार की प्रणालियों के बारे में देखते हैं। जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल होता है, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति, जिसे हम कहते हैं सिस्टम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिस्टम इंटरनेशनल। जो भी हमारे पेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ध्यान से देखें कि एसआई मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। वास्तव में इसी पद्धति का हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं मापन में। दूसरी पद्धति क्या होती है, यहां पे देखिएगा, सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति। यानी कि सीजीएस पद्धति मतलब क्या होता है, सी से क्या होता है भैया, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। जी से क्या होता है, ग्राम, और यस से क्या होता है, सेकेंड। ये हो गया आपका कौन सा पद्धति, सीजीएस पद्धति। नंबर तीसरा देखते हैं कौन सी पद्धति है, एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम। इसमें देखिएगा, एफ से क्या होता है दोस्तों, फुट। क्या होता है, फुट।
P से पाउंड और यस से सेकंड। देखिए सब में यस से क्या मतलब होता है, यस से हमारा सब में मतलब हमारा सेकंड से होता है। फिर हम देखते हैं नंबर चौथा हमारा जो है, जैसे आपका पहला हो गया एसआई सिस्टम, दूसरा हो गया सीजीएस और तीसरा हो गया एफपीएस और चौथा हमारा होता है एम के एस पद्धति, यानी एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम मतलब क्या होता है, एम से क्या होता है दोस्तों मीटर और के से क्या होता है किलोग्राम, के से क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम और यस से फिर वही चीज क्या हो जाता है सेकंड। तो यहाँ पे जो भी हमारे पेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखें कि एसआई पद्धति क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सीजीएस पद्धति क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और एफपीएस पद्धति क्या होता है फुट पाउंड और सेकंड, और एमकेएस पद्धति क्या होता है दोस्तों मीटर किलोग्राम और सेकंड। इस चार प्रकार की प्रणालियों का उपयोग हम मापन में करते हैं। अगर हमें मापन करना हुआ तो इन्हीं चार प्रकार के प्रणालियों का प्रयोग, चार प्रकार के सिस्टम का प्रयोग हम लोग मापन में करेंगे, जिसमें से हमारा एसआई सिस्टम, जो हमारा एसआई सिस्टम है यही हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। वास्तव में हम मापन इसी सिस्टम से कर रहे हैं, एसआई पद्धति से। आइए देखते हैं आगे, इरेज करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए हमने चार प्रणालियों का अध्ययन कर लिया। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि वास्तव में मापन हम किस चीज का करते हैं। तो मापन हम क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने बताया था पहले वाले वीडियो में बताया था कि निर्वात में जो वैक्यूम होता है, निर्वात में प्रकाश की जो स्पीड होती है यानी कि चाल क्या होती है, पहले वाले वीडियो में बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। ये मापन हमने किया। अगर मापन ना होता तो ये मापन हम कर पाते, कभी ना कर पाते। फिर हमने एक मापन और किया, क्या किया कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो कि पृथ्वी पर यानी अर्थ पर कितनी देर में पहुंचता है भैया, 8 मिनट, कितनी देर में 8 मिनट 20 सेकंड। देखिए ये परीक्षा में आ भी सकता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड में। कितने देर में भैया, 8 मिनट 20 सेकंड में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये परीक्षा में पूछ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। तो इस तरीके से यही मापन का विज्ञान है, यही मापन का विज्ञान है। हमने यहां देखिए इसको मापा 3 × 10⁸, और यहां 8 मिनट और 20 सेकंड। आगे देखिए पारसेक, यहां पे हम एक चीज और बता दें आपसे पारसेक के बारे में। पारसेक क्या होता है, पारसेक जो है भैया ये पारसेक ये खगोलीय विज्ञान, क्या है खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान यानी जितनी खगोलीय दूरियां हैं, ये खगोलीय विज्ञान है, जितनी भी खगोलीय दूरियां हैं वो किससे मापी जाएंगी, पारसेक से मापी जाएंगी। किससे मापी जाएंगी, पारसेक से मापी जाएंगी। अगर कोई पूछ रहा है कि खगोलीय दूरियां हमारी किससे मापी जाएंगी, तो किससे मापी जाएंगी, पारसेक से मापी जाएंगी। और हम एक चीज बता दें आपसे, अगर सबसे कम दूरी हमें मापना हुआ तो हम क्या करेंगे, सब बहुत छोटा सा दूरी अगर हमें मापना हुआ, सबसे कम दूरी मापना हुआ तो किसका हम प्रयोग करेंगे, तब भैया हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां देख लीजिएगा, तब हम प्रयोग करेंगे नैनोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे भैया, नैनोमीटर का। समझ गए ना, नैनो से नैनोमीटर का प्रयोग। सबसे कम दूरी के लिए हम प्रयोग करेंगे नैनोमीटर का, खगोलीय दूरी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पारसेक का। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया, पहले बताए हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सूर्य का प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड। हो सकता है इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है आपके पेट वाले जो साइंस का जो आपका भाग रहेगा उसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए आगे देखने के लिए पहले इरेज कर लेते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे अब, भौतिक राशियों के प्रकार। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी पेट के बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के प्रकार क्या क्या है। तो यहां पे देखिए भौतिक राशियों का जो प्रकार है आपका पहला, मात्रक तथा मापन के आधार पर। किसके आधार पर भैया, मात्रक तथा मापन के आधार पर। हमने अभी आपको बार बार कहा कि भौतिक विज्ञान जो है वो वास्तव में मापन का ही विज्ञान है। यहां पे मैंने लिखा भी है कि फिजिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो यहां पे देखिएगा मात्रक तथा मापन के आधार पर। और नंबर दूसरा भैया क्या है, दिशा तथा परिमाण के आधार पर। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, दिशा तथा परिमाण के आधार पर। अब जो मात्रक तथा मापन के आधार पर हमारा भौतिक राशियों का प्रकार है उसके बारे में हम देख लेते हैं, भौतिक जो मात्रक तथा मापन के आधार पर। तो भैया यहां पे हम आपको बता दें कि यहां पहले वाले का भाग कि मात्रक तथा मापन के आधार पर जो हमारी भौतिक राशियां बटी हुई हैं
वो क्या है? नंबर एक जो है मूल राशि है। क्या भैया? मूल राशियां। समझिएगा ध्यान से, मूल राशियां। नंबर दूसरा क्या भैया? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, देखिए आपको समझाने के लिए हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर तीसरा क्या भैया? पूरक राशियां। कौन से राशि भैया? पूरक राशियां। यहां पे आपका हो गया पूरक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये तीन प्रकार की राशियां हमारी होती हैं। किसके आधार पर? मात्रक तथा मापन के आधार पर हमारी तीन प्रकार की राशियां होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है और पूरक राशि क्या है। तो आइए देखते हैं मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। आइए देखने के लिए पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहां पे हम आप लोगों को बता रहे हैं मूल राशियां। अब मूल राशियां जो तीन प्रकार की होती है, मात्रक तथा मापन के आधार पर तीन प्रकार की राशियां होती है। मैंने आपको बताया कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो मूल राशियां देख लेते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? जो पूर्ण रूप से दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं। पूर्ण रूप से दूसरी राशियों से पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से भैया स्वतंत्र होती हैं। तो वो राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे आपका हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा, लंबाई, ठीक है, समय, ताप, ये सब राशियां क्या है? धारा, ये सब राशियां क्या भैया? जो पूर्ण रूप से दूसरी राशियों से क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आइए दूसरा राशि देख लेते हैं, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसमें देखिए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां जो होती है भैया, जैसे हम मूल राशि बताए कि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं दूसरी राशियों से, वो मूल राशियां हैं, लंबाई, समय, ताप, धारा, ये सब। और व्युत्पन्न राशियां जो हैं, इन्हीं मूल राशियों से जो उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, छोटी सी चीज है, मूल राशियों से जो उत्पन्न होते हैं, मूल राशियों से जो उत्पन्न होते हैं, मूल राशियों से जो उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशि हो गया। और व्युत्पन्न राशि कौन कौन से भैया? क्षेत्रफल, क्या है भैया? क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग, ये सब भैया क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। क्या है भैया? व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है ना? ये हो गया आपका कौन कौन सी राशि? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और नंबर तीसरा हमने क्या बताया था? पूरक राशि। पूरक राशि क्या होता है भैया? छोटी सी चीज जान लीजिए, बहुत अच्छी चीज है भैया पूरक राशि, ध्यान से समझिएगा। पूरक राशि जो आपका है वो ना ही मूल राशि है। कौन सी राशि हम बता रहे हैं? पूरक राशि। जो नंबर तीसरा भैया, यहां पे देख लीजिए पूरक राशि के बारे में कि पूरक राशि क्या होता है। नंबर तीसरा, पूरक राशि ना ही वो मूल राशियों में आता है, ना ही वो व्युत्पन्न राशियों में आता है। आज नई जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो आपका ये पूरक राशि है भैया, ना ही वो मूल राशियों में आता है और ना ही किस में आता है? व्युत्पन्न राशि में आता है। ये अलग ही आपकी राशि है। और ये पूरक राशियां दो होती हैं। दो राशियां होती है भैया। सभी फिजिक्स के, भौतिकी के, साइंस के स्टूडेंट्स ध्यान से समझे, पूरक राशियां दो होती हैं। कौन कौन सी भैया? समतल कोण। कौन कौन सी भैया? समतल कोण और घन कोण। भैया ध्यान समझ लीजिएगा, समतल कोण और घन कोण, ये दो पूरक राशियां होती हैं, जो कि ना तो मूल राशियां होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि मूल राशि क्या है? जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं, लंबाई, समय, ताप, धारा। व्युत्पन्न राशि क्या होती है भैया? जो मूल राशियों से उत्पन्न हो जाए। व्युत्पन्न मूल राशियों से उत्पन्न हो जाए, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग। और भैया पूरक राशि क्या होती है? पूरक राशि जो है ना ही वो मूल राशि है, ना ही वो व्युत्पन्न राशि है। वो भैया क्या है? वो अपना एक अलग ही राशि है। और वो दो होते हैं। कौन कौन से भैया? समतल कोण और घन कोण। अब आइए देखते हैं, ये तो पहला प्रकार हो गया था, किसके आधार पर? मात्रक तथा मापन के आधार पर। अब हम देखेंगे दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर भैया? दिशा तथा परिमाण के आधार पर। अब दिशा तथा परिमाण के आधार पर देखते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं, एक सेकंड। देखिए आप सभी लोग देखिए ध्यान से, नंबर एक तो हमने पढ़ लिया मात्रक तथा मापन के आधार पर। अब यहां नंबर दो हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? दिशा तथा परिमाण के आधार पर। भैया पहले से पता है दिशा तथा परिमाण। अब यहां पे देखिएगा, दिशा तथा परिमाण के आधार पर दो प्रकार की राशियां होती हैं। कितने प्रकार की राशियां होती है भैया? दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक आपका होता है सदिश राशि,
ध्यान से समझिएगा, सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। अब देखिए एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। देखिए यहाँ पे हम पहले चर्चा करेंगे अदिश राशि के बारे में, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है भैया? अदिश, अदिश जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, यानी कि हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें किसकी आवश्यकता है? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है भैया? परिमाण। यानी कि अगर हमारी परिमाण हमें उपलब्ध हो, परिमाण की जानकारी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं भैया? अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? दूरी हो गया आपका, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और आयतन हो गया आपका। ये सब आपकी क्या है भैया? अदिश राशियां हैं। अब समझ गया, यानी कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली परिमाण बता दीजिए, ठीक ना, मैग्नीट्यूड बता दीजिए। ये सब क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। आपको मैंने बता दिया, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। सदिश राशि में चले आइए, इसमें दिशा ज्ञान नहीं था तो इसमें दिशा ज्ञान हो जाएगा। सदिश, सा प्लस दिश, यानी कि दिशा जो है साथ साथ है। अब देखिए सदिश राशियां, यानी कि इसमें हमें परिमाण भी चाहिए भैया और दिशा भी चाहिए, दिशा को ही लेकर के आना पड़ेगा। यानी इसमें दिशा प्लस परिमाण, ये हो गया क्या भैया? सदिश राशि। और इसमें खाली क्या रहेगा? परिमाण रहेगा। तो दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े तो वो कौन सी राशि हो गई भैया? सदिश राशि हो गई। और कौन कौन से सदिश राशि हैं? विस्थापन, क्या क्या भैया? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और आपका हो गया संवेग, ये सब भैया क्या है? सदिश राशि है। क्या है भैया? सदिश राशि है। देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अदिश राशियां जो हैं उसमें हमें दिशा का कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। और जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन आदि हो गया। और सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती है भैया। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर का चिन्ह बनाते हैं। वास्तव में ये जो सदिश है उसका वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब सदिश होता है। तो वेक्टर का चिन्ह बनाते हैं, इस प्रकार से वेक्टर का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है ना भैया? वेक्टर का चिन्ह यहां पे समझिए, ध्यान समझिए। यहां पे देखिए, यहां हम एक चिन्ह बनाए वेक्टर का, ऐसे इस तरीके से चिन्ह बनाए। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका आगे है, ये किसका ज्ञान करवा रहा है भैया? डायरेक्शन। किसका ज्ञान करवा रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी डायरेक्शन मतलब दिशा का ज्ञान करवा रहा है। और ये जो भैया है, ये किसका ज्ञान करवा रहा है भैया? ये भैया ज्ञान करवा रहे हैं मैग्नीट्यूड का। किसका भैया? मैग्नीट्यूड का ज्ञान करवा रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है भैया? परिमाण का। परिमाण का जो है हमें ज्ञान करवा रहे हैं। तो अगर ये दोनों साथ साथ हो तो भैया क्या होगा? सदिश राशि होगा। लेकिन इन महोदय को यहां कर दीजिए और इन महोदय को दूर कर दीजिए, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो अगर ये अकेले रहेंगे तो अदिश राशि हो जाएगा। समझ में आ रही भैया बात? सबको समझ में आ रही भैया? साइंस के स्टूडेंट हमारे समझिए ध्यान से भैया, आप सभी लोग लग जाइए मेहनत में। ये जो हमारा अगर केवल हमें परिमाण पता है भैया तो अदिश राशि हो गया। और यही जो हमारा दिशवा है, इसको लाके इसमें जोड़ दीजिए। देखिए जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ गया भैया तो हमारा वो कौन सा राशि हो गया भैया? सदिश राशि हो गया। अब तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे भैया, किस चीज के बारे में जानेंगे कि मूल मात्रों की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। जैसे हमारा सेकंड है, ठीक है ना, इस प्रकार से जितनी भी मूल मात्रक हैं उनकी परिभाषा क्या होती है। और आगे इसी तरीके से आपका पेट का जो साइंस का चैप्टर है फिजिक्स का, वो ऐसे आगे चलेगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री का देंगे, फिर आपको बायो का विज्ञान देंगे। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ऐसे ही आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब मुस्कुराते हुए करते रहिए और मेहनत से एकदम परिश्रम से अपने इस पेट वाले सिलेबस पे, साइंस वाले पे, पेट वाले सिलेबस पे, साइंस वाले पे आप सभी लोग एकदम पूर्ण तरीके से फोकस कर दीजिए। आपसे वादा करते हैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।